दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही जंगल में ऊपर के रोड में गए हैं और इस समय आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। ये सराय खेत वाली रोड है जो कि गुलार से गुजरती हुई जाती है और आगे सौंपखाल का एरिया पड़ता है, तो हम उसमें आपको ले चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही घना जंगल भी है और बहुत ही यहाँ पर अच्छा एरिया भी है। ये देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पर डांड कहते हैं जिसको, तो ये डांड का नज़ारा है। बहुत ही जंगल की चोटी, पहाड़ की चोटी और बहुत ही शानदार दृश्य, जंगल का नज़ारा, सुंदर रोड और हमारे साथ आगे रोशन चलता हुआ और जंगल का एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार इस समय मौसम है और सुंदर दृश्य है। ये देखो ये गुलार है, गुलार। तो ये इस समय बहुत अच्छा यहाँ पर ये पहाड़ी का एरिया पड़ता है और शांति सुकून का अनुभव महसूस होता है इधर। तो दोस्तों ये वहाँ देखो नीचे शानदार यहाँ पर खेती टाइप की, बिल्कुल फूलों की, जंगली घास, बुगिला, इसको बुगिल कहते हैं, वो है। और यहाँ भगवान की पर ज़्यादा आस्था है। यहाँ पर लोग मंदिर बना के रखते हैं जहाँ पर स्वच्छ जगह होती है, जहाँ पर आस्था होती है और जहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखो यहाँ पर भी एक मंदिर बन रहा है, पेड़ बड़ा सा और साथ में घंटी बंधी हुई है और साइड एक मंदिर है जो कि यहाँ पर शेरावाली का मंदिर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ माता जी का ही झंडे लगे हैं। ये तो बहुत ही जय माता दी। तो बहुत ही शानदार दृश्य इस समय यहाँ पर दिख रहा है। और ये माता जी के लिए यहाँ पर आगे के लिए यहाँ पर अभी मंदिर बनानी है, लेकिन यहाँ पर पूजा होगी और यहाँ पर इन्होंने ये चुना है मंदिर के लिए जगह। तो ये बहुत ही शानदार। तो दोस्तों ये जंगल का एरिया, शानदार दृश्य, घना जंगल, आगे ये रोड। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ भरा हुआ जंगल है, पेड़ पौधों से लदा हुआ जंगल है। ये देखो कितना अच्छा अच्छा इसमें ये फूल जैसे ये आ रहे हैं, ये सुंदर दिख रहे हैं, कोपलें, बीज, और यहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत सारी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस एरिया का सबसे ज़्यादा जंगल, घना जंगल है। उसमें बहुत प्रकार के यहाँ वैरायटी पौधे पाए जाते हैं जो यहाँ औषधि के काम भी आते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ बांस का जो पेड़ है, ये लकड़ियाँ जलाने का काम आता है, बहुत मजबूत होता है। और यहाँ पर आपको ये फूल कई प्रकार के दिखेंगे, सुंदर दृश्य ये। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे ये सूखे सूखे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में आग जली होगी जिससे पत्ते जल गए, उसके कारण वो आज भी जो है वो पत्ते सूखे नज़र आते हैं। यहाँ एक हैंडपम्प भी है जो कि अभी चलता नहीं है। ये बहुत ही शानदार। तो दोस्तों यहाँ पर ये बुगिल है, ये सफ़ेद फूलों वाला, ये जंगल में आजकल बहुत ज़्यादा होता है बरसात में और सुंदर दिखता है। यहाँ एक फूल का पौधा ये भी होता है, हल्दी जैसे पत्ते होते हैं इसके ये। तो ये बहुत शानदार दिख रहा है, इसमें फूल भी होते हैं वाइट वाले जो अभी नहीं आए हैं। और ये यहाँ पर रोड, बहुत ही शानदार एरिया आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग प्रकार का यहाँ सुकून है, दृश्य है, सुंदर है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर दिख रहे होंगे आप ये कितने अच्छे यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, फूल हैं और पेड़ पौधे हैं। ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनको काटना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में मशीनें नहीं होती थी और ये हाथों से यहाँ पर
ये किया हुआ है, कटा हुआ है। आगे रोशन वहाँ खड़े हैं जो कि बहुत ही सामने दिख रहे हैं। तो ये सुंदर दृश्य, जंगल का नज़ारा और शानदार नज़ारा यहाँ आपको दिख रहा है। ये चट्टान ऐसे खिसकती हैं, देखो इससे रोड बंद हो जाता है। ऊपर से ये देख रहे होंगे आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये दूर दूर तक इस समय धुंधला सा दिख रहा है। यह हॉल टाइप का है जो कि यहाँ पर बरसात को संकेत देता है और शानदार दिखता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा शानदार दिख रहा है यहाँ नज़ारा। ये देखो सुकून भरा जंगल, शांति और बहुत ही अच्छा यहाँ एहसास। यहाँ पर देखो ये पौधे कितने अच्छे आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखो ये बहुत अच्छे यहाँ पर ये पेड़ पौधे सिर्फ पहाड़ों में ही दिखेंगे। ये सुंदर झाड़ियाँ, घास, ये बेल, ये बहुत ही अच्छा तो शानदार दृश्य उत्तराखंड के जंगलों का, बहुत ही शानदार दृश्य। और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये नज़ारा, बड़ी बड़ी घास और शानदार दृश्य। यहाँ देखो बहुत नीचे जो दिख रहे होंगे आपको, वहाँ गांव हैं और जंगल बहुत ऊपर है। तो ये शानदार नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत दृश्य। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा आगे, और उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा। पहाड़ में सुकून है। ये देखो चारों तरफ बहुत ही शांति है। जब यहाँ शोर शराबा ज़िंदगी से, पहाड़ से और शहरों से लोग आते हैं तो उनको बहुत ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि जंगल में यहाँ पर शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, शांति है और सुकून का अनुभव होता है। तो उनको ये जन्नत का नज़ारा यहाँ महसूस होता है, बहुत ही शानदार। ये देखो हरियाली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वाइल्ड फ्लावर, सुंदर दृश्य। आगे पेड़ बड़े बड़े, ये जो है नए नए यहाँ पर ये चट्टानी और ख़तरनाक खाई। ये देखो नीचे खाई है जो कि बहुत ही यहाँ पर ख़तरनाक दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सेफ्टी से गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। ये देखो बिल्कुल खाई है, नीचे दिख रहे होंगे, बिल्कुल ढलाना है और बहुत ज़्यादा तक नीचे तक भी जो है ऐसे ही है, बहुत नीचे गहराई। तो दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी पहाड़ों में ही चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सुकून तो है लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है, और सेफ्टी हर किसी के अपने हाथ में है। जब तक हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो कोई सेफ्टी हमारी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा आपको दिखाया। ये देखो यहाँ पर देखो ये पहाड़ का दृश्य, सुंदर ये चट्टान, यहाँ पर दोनों तरफ खाई। और ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये रामनगर देख रहे होंगे, रामनगर नेशनल कॉरिडोर पार्क जो मैंने बोला था, तो उधर के लिए रास्ता जाते हुए यहाँ से 75 किलोमीटर है। और मरचूला जो बीच का एक मार्केट पड़ता है, जो चारों तरफ से गढ़वाल कुआं का संगम होता है, वहाँ पर 40 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये हम यहाँ ऊंचाई में गए हैं और यहाँ से आपको एक नज़ारा और दिखाएंगे। मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा, और ये सुंदर नज़ारा तो दिखाई रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है। यहाँ पर से इधर वो उत्तराखंड का यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर से उधर को सीमा प्रारंभ हो गया है अल्मोड़ा का, वो है अल्मोड़ा जिधर से हम आए हैं। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या है कि एक और जो है ये रोड, जैसे हम जहाँ से आ रहे हैं ये रोड उधर को जा रही है, तो हम इधर को जा रहे हैं, तो ये जाते हुए जो रोड जा रही है ये इस समय पौड़ी गढ़वाल का है। तो दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल का है क्षेत्र। तो दोस्तों ये हमारा इधर को ये पौड़ी गढ़वाल आ गया है,
और यहीं पर सीमा समाप्त दिखाया है अभी आपको। तो उसके बाद में ये पौड़ी गढ़वाल में हम प्रवेश हो गए हैं। तो ये एरिया पौड़ी गढ़वाल का है और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये तो बहुत एडवर्टाइज, बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं, ये बहुत ही ये बहुत ही इस समय जो है घना जंगल, शांत सुकून यहाँ पर। और आगे स्पीड लिखी है 30। तो यहाँ पर जो है गाड़ी हल्के में चलाना पड़ता है क्योंकि स्पीड से भगा नहीं सकते हो, मोड़ होते हैं, रास्ते कम होते हैं। और यहाँ ये बहुत ही शानदार इस समय पहाड़ों का नज़ारा और सुकून भरा जीवन। और हम पैदल चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर इस समय कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और होता भी है तो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, वो किसी को नहीं ले जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं यहाँ पर चोर हमारे से लुटेरे हमारे से कुछ ना ले जाएं। तो दोस्तों या तो टैक्सी में चलना पड़ता है, और या तो यहाँ पर अपनी गाड़ी होनी चाहिए, या तो ट्रांसपोर्ट जो बस होती है उसमें ही जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पैदल मार्ग का ही रास्ता अपनाना पड़ता है। और हमारे साथ में वो रोशन वहाँ पर बैठे हैं जो कि यहाँ एंजॉय ले रहे हैं पहाड़ का, और सुंदर दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे दृश्य वो भी देख रहे हैं और बहुत ही यहाँ पर शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर इतना घना जंगल है, तितलियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, स्पीड लिखा हुआ है, और ये शानदार नज़ारा पहाड़ों का ऊपर दिख रहा है, ये तितली। तो यहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, और यहाँ अकेले आने में डर भी लगता है। तो ये बहुत ही समय शानदार एरिया आपको उत्तराखंड का दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो, ये बहुत गहरी खाई है। अगर गलती से यहाँ किसी का पैर फिसक गया या कहीं गलती से गिर गए तो यहाँ बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों हम रोड से जाते हुए हट के और शॉर्टकट रास्ता आप अपना रहे हैं। ये शानदार तितली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर पुरांस का पौधा, और ये कुछ दिनों में यहाँ बिल्कुल लाल ही लाल दिखाई देगा यहाँ जंगल, क्योंकि यहाँ पर ये बुरांस का ये घने जंगल हैं, और यहाँ बुरांस होता है बहुत सारा, लाली बुरांस। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, बहुत शानदार। और यहाँ हम ये चढ़ते हुए घाटी में यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाते हुए, और हम भी यहाँ का सुकून महसूस करते हुए, शानदार दृश्य देखते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जब ज़्यादा जाते हैं तो आदमियों को यहाँ पर जो है मुँह भी सूखने लगता है, पानी की ज़रूरत होती है। और हमने भी इस समय एक टॉफ़ी अपने मुंह में डाल के रखा है, जो कि इस समय हमारी को यहाँ पर बहुत फ्रेशनेस याद दिला रहा है, ताजगी मुँह में। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एरिया, ये देखो। दोस्तों ये पगडंडी है, और यहाँ पर पहले के आदमी हमेशा इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते थे, और अब भी करते हैं। जैसे किसी को बस नहीं मिलती है या शॉर्ट जाना पड़ता है, पैसे बचाने होते हैं, तो यहाँ इन रास्तों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, पैसे भी बचते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आनंद भी महसूस होता है। शरीर भी हार्ड वर्क करता है, तो शरीर जब चलेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे कोई भी जिम करने जाता है तो उससे अच्छा ये है, इन पगडंडियों में पैदल चलिए और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम भी
ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपको पैदल चलते हुए गांव का ये एरिया का नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो बहुत जल्दी जाते हैं, फिर आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हमने ज़्यादा दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो हम ऐसे रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, बहुत शानदार जंगल। तो ये जंगल बहुत ही अच्छा हमारे साथ रोशन आ रहे हैं। ये देखो पहाड़ों में ऐसे चला जाता है, जो कि बहुत ही शानदार है और ख़तरनाक भी होता है। कभी पैर स्लिप कर दिया तो बरसात में या कुछ, तो फिर चोट भी लगने के कारण बन सकता है। ये देखो कैसे जा रहे हैं। तो पहाड़ों में यहाँ पर ऐसे चलना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार एरिया, यहाँ देखो दूर पौड़ी गढ़वाल का एरिया बहुत ही अच्छा, दूर दूर गांव, और इधर में जो है हॉल लगा हुआ, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। दोस्तों बाकी उस एरिया में वहाँ साफ सुथरा, वहाँ पर हॉल नहीं है, और मौसम का अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ हरा घास, बहुत अच्छे पत्ते, पेड़ पौधे, शानदार दृश्य, ये सुकून का आनंद लेते हुए और शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखो ये पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ यहाँ पर ज़मीन में रास्ते में दिख रही है। ये चलते चलते ज़मीन खुद गई है और इनका जड़ तक नज़र आ रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो दोस्तों हमने यहाँ देखो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया, और ये रोड आ गई नीचे, क्योंकि ये रोड जो ऊपर से हमने छोड़ी थी वो बहुत दूर आगे गई, वहाँ से घूम के फिर इतनी दूरी में नीचे आ गए। तो ये रोड को क्या होता है, चढ़ाई काटने के लिए इसको बहुत लंबा करना पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा किलोमीटर बढ़ जाते हैं, और गाड़ी चलने के लिए ज़रूरी है रास्ता। और रोड को जब समतल चाहिए होगा तभी गाड़ियाँ जा सकती हैं, ऐसे चढ़ाई में तो जा नहीं पाएंगी। तो दोस्तों आज हम ये आपको पैदल मार्ग दिखा रहे हैं और शानदार दृश्य दिखा रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों का, और यहाँ पर चलने के लिए कैसे चढ़ना पड़ता है और कैसे आना पड़ता है, ये आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सवेरे से काफ़ी जानकारी दी है हमने अलग अलग ब्लॉगों में। और ये देखो यहाँ पर बहुत ही एक हाई टाइप का बिल्कुल पहाड़ है, चट्टान खड़ी है और पेड़ पौधे भी हैं, तो इसमें जाना बहुत ख़तरनाक है। पुराने आदमी जाते थे, किसी ज़माने में हम भी अपने पिताजी के साथ में यहाँ पर से इधर को गए हैं पकड़ पकड़ के रास्ता, लेकिन अब हमें डर लगता है, वो हमारे साथ है नहीं। जब वो जाते थे तो बचपन में हमें डर लगता था, लेकिन जाना पड़ता था, नहीं तो वो डांटते थे। तो ये रास्ता यहाँ पर बहुत ही शानदार दिख रहा है, और ये शॉर्ट रास्ता हमने अपनाया, क्योंकि हम इस रोड में टच हो गए हैं आगे, और फिर हम वहाँ से भी शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे। ये तो घुमावदार रोड हैं, ये ऐसे होते हैं, और हम उधर को जाएंगे, वो जो नीचे को दिख रहा है सीधा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी गाड़ी जाती हुई यहाँ से, और ये रोड है, और यहाँ पर बहुत ही घुमावदार रोड होता है। ये घास यहाँ
यहाँ पर बिल्कुल जंगल है घना। ये पेड़, ऊंचे पेड़, सुंदर घास का नज़ारा दिखाते हुए हम आपको और बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये शानदार दृश्य है और उत्तराखंड का ये जंगल का बहुत ही शानदार नज़ारा। तो यहाँ की दिनचर्या ऐसे होती हैं, लोग पहाड़ों में कैसे चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या कठिनाई होती हैं, क्या क्या सावधानियाँ अपनानी होती हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ देखो, ये घना जंगल है, इसके नीचे पानी भी है, यहाँ नदी है छोटी सी। यहाँ पर इन्हीं जड़ी बूटियों के अंदर से क्या होता है कि पानी यहाँ पर से निकलता है, क्योंकि यहाँ ठंडा एरिया है पेड़ पौधों की वजह से। और यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर जो है पौधे पाए जाते हैं, ये जो बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फूल, सुंदर दृश्य दिख रहे होंगे। हमारे साथ में आगे रोशन जाते हुए बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला। तो दोस्तों ये जंगल का बहुत ही शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी घास भी हैं, ये बहुत घना है। आजकल ये सितंबर ख़त्म हो गया है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। तो ये इस समय यहाँ पर पहाड़ों में बहुत घास होता है, क्योंकि बरसात का सीज़न अब चले गया है लगभग। अभी कभी कभी बरसात आएगी तो थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो सितंबर अक्टूबर में जो है फिर बरसात बंद हो जाती है 2-3 महीने के लिए। फिर जो है उसके बाद यहाँ ठंडक पड़ जाएगी जनवरी फरवरी में, और फिर इन पहाड़ों में ये सफ़ेद चादरें बिछ जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ की होती हैं और ठंडा होता है। यहाँ कपकपी आने लगती है इस एरिया में। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आज आपको दिखाया जंगल का। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय पेड़ पौधे, घना बांस के पेड़ हैं, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है, आग होती है इसमें। और ये यहाँ पर पगडंडी पर रास्ता, यहाँ पर ये ऐसे होता है, ऐसे चला जाता है। हमने छतरी भी रखा है उनके पास में, आगे देख रहे होंगे आप, क्योंकि छतरी इसलिए रखा है कि कहीं बरसात आ जाए तो इतने बड़े एरिया में हमें कुछ नहीं मिलेगा रहने के लिए, तो हमें उसको लेके चलना होता है। तो दोस्तों ये देखो फूल, यहाँ हर प्रकार के फूल देखो, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लाल 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 शानदार फूल खिले हुए जंगलों में, बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा। और दोस्तों ये फूल अपने आप होते हैं, क्योंकि ये जंगलों के कुदरती प्रकृति का दिया हुआ प्रदान है। ये सुंदर फूल इस समय अपने आप खिलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हर दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये शाम में तितली उड़ती हुई, बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो ये देखो, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। कांफल के पेड़ भी होते हैं, जो कि गर्मियों में आते हैं। आपके पहले ब्लॉक में हमने दिखाया है। और ये सुंदर नज़ारा देखो। तो दोस्तों ये देखो, आपने बहुत ही यहाँ पर भरा हुआ हमने ये जंगल दिखाया, बहुत सुंदर दृश्य दिखाया। और यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इन चीज़ों में ये हमारे आगे रोशन काफ़ी फास्ट चले गया, उसको देखने में अच्छा लग रहा है। आगे शानदार नज़ारा, पगडंडी का हरा भरा जंगल और सुंदर फूल पत्तियाँ यहाँ पर। ये आगे दोस्तों ये कांफल का पेड़ है, जो गर्मियों में मैंने बोला यहाँ बहुत ही शानदार कांफल होता है, उसका पेड़ है ये। तो इसका बीज 2-3 महीने में ही आता है और
उसके बाद एक आध महीने में पक के इसका ख़त्म भी हो जाता है सीज़न गर्मियों में। तो ये शानदार पौधा है इसका काफल का। ये देख रहे होंगे इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है, बड़ा भी होता है इससे। तो ये मीडियम वाला है। तो यहाँ जंगल में हर प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं गर्मियों के लिए भी, जो कि बहुत ही आदमियों के लिए इसके फल बहुत लाभदायक होते हैं। शरीर में पानी रहता है और जो कि हर चीज़ की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाने को दिया है आपको। और दोस्तों यहाँ पर खतरनाक रोड है जो बिल्कुल खाई है, उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। यहाँ पर इस समय बहुत ही ख़तरनाक रोड पर और फुटपाथ वाले रास्ते पर, जहाँ पर अगर पैर स्लिप गया तो सीधा नीचे खाई है, देखो वहाँ पर जाएंगे और बचना मुश्किल है। तो ये ख़तरनाक जंगल में हम गए हैं, आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर दृश्य दिखाया, और आपको अब इस ब्लॉग की हम यहीं पर समाप्ति करने की अनुमति चाहते हैं कि यहाँ पर हमें जो है कि यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। फिर नए ब्लॉग में नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर रोशन भी हमारे साथ में विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम भी थोड़ा सा बैठेंगे। उसके बाद में हम नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। ये तितली जाती हुई और ये शानदार दृश्य, आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं ये अल्मोड़ा का। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है, शांति है, सुकून है, पहाड़ हैं और नए नए पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। तो दोस्तों देखने के लिए नए लोग सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लाइक कमेंट्स करके बताएं और नज़ारा को देखें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।